चलो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन। सबसे पहले रेशनल फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म, कोई भी फंक्शन जो इस रूप में हो, f(x) इज इक्वल टू gx/hx, जहां पे gx और hx जो है, where gx and hx आर पॉलिनोमियल फंक्शन, ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन। इज कॉल्ड ए रेशनल फंक्शन। ठीक है, शदाब, रेशनल फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन आया। पॉलिनोमियल फंक्शन क्लियर है, समझ रहे हो? जी सर। चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल दे दे रहे हैं। जैसे f(x) इज इक्वल टू gx पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री कुछ भी हो सकता है। माइक को म्यूट कर लीजिए। और ये x4 3x + 5, ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल फंक्शन है जो डिग्री 3 का है, और नीचे वाला भी पॉलिनोमियल फंक्शन है जो डिग्री 4 का है। पॉलिनोमियल जब भी होगा तो x का पावर पूर्ण संख्या होगा और पॉजिटिव होगा। पावर 3 है, पावर 1 है, यहाँ पावर 0, ये पावर 4, पावर 1, और यहाँ x का पावर 0 है। ठीक है, ये पावर कभी नेगेटिव नहीं होगा, पॉलिनोमियल होगा तो दो पॉलिनोमियल का अनुपात ही रेशनल फंक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो ये तो हम पॉलिनोमियल, ये रेशनल फंक्शन को डिफाइन किए। अब इंटीग्रेशन ऑफ, पटना आ गए हैं आप? नहीं सर, अभी नहीं आया। कब आना है? 1-2 दिन में जाएंगे। क्योंकि क्लास जो है मंडे से बंद हो जाएगा ना, ये क्लास बंद हो ऑनलाइन जाएगा, बंद वहाँ चालू हो जाएगा। हाँ, ठीक, आ जाएंगे। ऑनलाइन बंद कर देंगे। क्या है कि दोनों जगह एक ही क्लास को लेना ठीक नहीं ना है। लड़का लोग कुछ डिमांड ही कर रहा था, कब खुलेगा कब खुलेगा। खुल गया है तो वहीं से पढ़ाएंगे। जी। इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन, मान लीजिए लेट f(x) इज इक्वल टू gx/hx इज ए रेशनल फंक्शन। ये रेशनल फंक्शन है। यानी कि ये भी पॉलिनोमियल होगा, ये भी पॉलिनोमियल होगा। अब इसका पहला नियम बता रहे हैं कि इंटीग्रेट कैसे करेंगे। व्हेन
डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी कि ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री, लेस देन डिग्री ऑफ एच एक्स। अगर ऊपर वाला पॉलिनोमियल का डिग्री नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से कम हो, तब ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करेंगे। देन टू इंटीग्रेट it, we use partial fraction। ठीक है, अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा हो, देन टू इंटीग्रेट इट, यानी कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए, रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, रेशनल फंक्शन ये है, तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए वी यूज पार्शियल फ्रैक्शन, तब पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करेंगे। अब सवाल उठता है कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या? ये 12 में भी पढ़े थे आप। तो पार्शियल फ्रैक्शन का 4 नियम है, वो चारों हम लिखा दे रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स नीचे वाला, द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑफ फ्लोइंग टाइप। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका जो फैक्टर है इज ऑफ फ्लोइंग टाइप, यानी कि नीचे जो लिख रहे हैं उस टाइप का होगा। पहला है लीनियर एंड रिपीटेड। डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है, ठीक है, उसके विषय में लिख रहे हैं, लीनियर एंड रिपीटेड। अगर फैक्टर जो है लीनियर और रिपीटेड, नॉन रिपीटेड that is ऊपर वाला वही रहेगा gx और नीचे में hx का, यानी कि न्यूमरेटर का फैक्टर जो है लीनियर है। तो लीनियर लिए यानी कि x का पावर 1 होगा, ये लीनियर है, x का पावर 1। ये मान लो दूसरा फैक्टर है, तीसरा फैक्टर है, इस तरह से, यानी कि इसको फैक्टराइज किए hx को, तो इस तरह का फैक्टर मिला। 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, जितना डिग्री उतना फैक्टर। अगर इसका डिग्री जो है 10 होगा तो 10 फैक्टर मिलेगा, सभी का पावर 1 है, तो लीनियर है, रिपीट नहीं किया है, सब अलग अलग है। तो जब लीनियर फैक्टर होगा तो पहला फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट बाय फर्स्ट फैक्टर, फिर सेकेंड कांस्टेंट बाय सेकेंड फैक्टर, फिर थर्ड कांस्टेंट, ये कैपिटल सी है, बाय थर्ड फैक्टर। इस तरह से तोड़ते चल जाएंगे। अब हम लोग का काम है ए का मान, बी का मान, सी का मान निकालना, वो तो सवाल में निकालेंगे। ये सिर्फ बता दिए कि अगर डिनोमिनेटर, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, अगर नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर लीनियर और नॉन रिपीटेड हो तो इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। दूसरा है, ये पहला नियम बता रहे हैं, कब? जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा होगा तब ये सब आएगा। दूसरा, फैक्टर जो है लीनियर है एंड रिपीटेड, और रिपीट कर गया है। ठीक है, लीनियर है और रिपीट कर गया है, तो फंक्शन कैसा होगा?
ऊपर वाला तो बिल्कुल उसी तरह से रह जाएगा gx, और नीचे वाला जो है लीनियर फैक्टर है, तो मान लो लीनियर फैक्टर है तो x प्लस ए लिए और रिपीट किया है, तो कितना बार रिपीट किया, तो मान लो m बार रिपीट किया। अब x प्लस ए कितना बार आया, m बार आया, ये चीज रिपीट कर गया। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे, पहला कांस्टेंट लिए बाई x प्लस ए, फिर दूसरा कांस्टेंट लिए और इसका पावर को बढ़ाते जाइए x प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर तीसरा कांस्टेंट लिए, फिर इसका पावर को बढ़ाए x प्लस ए का पावर 3। कितना बार रिपीट किया है, m बार, तो जितना बार रिपीट करेगा m बार रिपीट किया तो m कांस्टेंट लिए और x प्लस ए का पावर m। कहने का मतलब अगर ये 5 होता तो a1 बाई एक्स प्लस ए, a2 बाई एक्स प्लस ए का स्क्वायर, a3 बाई एक्स प्लस ए का होल क्यूब, a4 बाई एक्स प्लस ए का पावर 4 और a5 बाई एक्स प्लस ए का पावर 5, यहाँ तक टूटता है। क्लियर है ये? जी सर क्लियर। तीसरा है फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक। अब डिनोमिनेटर का फैक्टर जो है क्वाड्रेटिक एंड और नन रिपीटेड, लेकिन रिपीट नहीं किया। जैसे न्यूमरेटर बिल्कुल वही रहेगा, जो भी पॉलिनोमियल देगा सेम उतर जाएगा, और डिनोमिनेटर वाला जो है एच वाला वो क्वाड्रेटिक में है। तो क्वाड्रेटिक में है तो a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 पहला क्वाड्रेटिक फैक्टर, दूसरा a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर। उसी तरह से तीसरा चौथा जितना भी आ जाए। जब फैक्टर क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है, फैक्टर जैसे देख लिए क्वाड्रेटिक, जब लीनियर रहता है तो सिंपल कांस्टेंट लेते हैं a, और जब फैक्टर क्वाड्रेटिक होगा तो कांस्टेंट ऐसा होगा ax प्लस b बाई फर्स्ट फैक्टर। जब भी कांस्टेंट लेंगे क्वाड्रेटिक का तो ऐसा लेंगे। अब ये कैपिटल A कैपिटल B के जगह पे आपका जो इच्छा है, जैसे हम मान लो C और D को कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो लेंगे cx प्लस D, ऐसे लेंगे क्वाड्रेटिक वाला में। तो ax प्लस b बाई फर्स्ट फैक्टर a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1। फिर दूसरा फैक्टर के लिए कांस्टेंट हमारा इसी रूप में होगा, तो ax प्लस b तक आए हैं। अब दूसरा कांस्टेंट ले रहे हैं cx प्लस d बाई सेकेंड फैक्टर a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2, और जितना फैक्टर होगा उतना भाग में तोड़ेंगे। लिख लिए? हो जाएगा तो जी सर बताइए। लिख ली। जी सर। चलो अब अंतिम है चौथा। बस यही 4 नियम है, चौथा यही कर दे रहे हैं। ये डी नंबर क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड। अब रिपीट किया है तो रिपीट किया है तो इसी को लिख दे रहे हैं, 1 को हटा दो, यही क्वाड्रेटिक क्या है। बोल रहे हैं रे? gx बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पावर m लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसा करो ना, 2 ही तक लो, 2 तक लो। 2 बार रिपीट किया, अब 3 बार करेगा तो उसी ढंग से लिख लेंगे हम लोग। दो बार केवल लिए, पावर 2 रहे 3 रहे 4 रहे, जिस ढंग से अभी लिखेंगे उस ढंग से लिखना है। तो 2 बार रिपीट किया है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है
तो क्वाड्रेटिक का कांस्टेंट तो हम लोग ऐसा लेते हैं a1x प्लस b1 बाई क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर ax² प्लस bx प्लस c। फिर दूसरा कांस्टेंट जाएंगे, क्योंकि पावर 2 है तो दो भाग में टूटेगा, तो c1x प्लस d1, c1 नहीं लीजिए, b2 लीजिए, a2x प्लस b2 बाई ax² प्लस bx प्लस c उसका होल स्क्वायर। अगर ये पावर 3 रहता तब, अगर हम इसको 3 कर दें, तो 2 था तो 2 तक गए थे, अब 3 कर दिए तो एक और स्पेस के कमी के कारण ऐसा किए a3x प्लस b3। ये हमेशा ध्यान में रखना, क्वाड्रेटिक होगा तो कांस्टेंट ऐसा ही लेना, सब जगह कांस्टेंट उस तरह का लिए, और इसका पावर को बढ़ाते जा रहे हैं, पहले में पावर 1, दूसरा में पावर 2, जितना पावर होगा उतना भाग में टूटेगा। तो पावर 3 ही तक लिए हैं, ये 3 भाग में टूटा। ठीक है, अगर 4 होता तो एक और लेते हैं। ये था पार्शियल फ्रैक्शन का नियम कि कैसे हम इसको तोड़ेंगे। ये पहला टाइप था, कब पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा। पहला नियम का ये 4 पार्ट बताए। अब दूसरा, फ्रेंड डिग्री ऑफ न्यूमरेटर यानी कि gx इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर hx। अब अगर ऊपर वाला का डिग्री नीचे वाला से ज्यादा हो, तब हम लोग क्या करते हैं, देन टू इंटीग्रेट इट we use division algorithm। ठीक है, अगर ऊपर वाला का डिग्री नीचे वाला से ज्यादा हो या बराबर भी हो, देन टू इंटीग्रेट इट यानी कि रेशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए वी यूज डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करेंगे। तो ये कैसे यूज करेंगे, सवाल आएगा तब बताएंगे, डिवीजन एल्गोरिथम वाला। अब इस पर सवाल देखिए। सर उसमें एक होल में टूट जाएगा, एक सर छोटा डिग्री और बड़ा डिग्री पहले जैसे टूट जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बड़ा डिग्री को कर देंगे भाग देके छोटा डिग्री, और जब ऊपर वाला छोटा हो जाएगा नीचे वाला बड़ा हो जाएगा तब फिर पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। चलो ये तो नियम सारा बता दिए। अब सवाल इसको लिख लिए। जी सर लिख लिए। चलो सवाल देखो। इससे पहला सवाल जो है, मिथिला यूनिवर्सिटी बिहार यूनिवर्सिटी में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 बोलता है फाइंड इंटीग्रल ऑफ x² प्लस 1 सर आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रहा।
Eh,